हेलो बेटा, चलिए बेटा देखिए। हाँ जी बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने लगे बच्चे हम। उसके आगे जितना हमने इकोनॉमिक्स का कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करने लगे इकोनॉमिक्स का। तो सुनो, क्वेश्चन सुनो जरा इकोनॉमिक्स का, जो आज हम अभी करने लगे हैं। देखो क्या होता है, कई बार हमें ना करेक्ट इनकरेक्ट मीन फाइंड आउट करना पड़ता है। इनकरेक्ट मीन क्या है? हमें एक मीन दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है, और वो बोलेंगे कि हमने जब मीन कैलकुलेट किया था ना, तो एक वैल्यू को गलत ले लिया था हमने। एक वैल्यू को क्या ले लिया था? गलत ले लिया था। अब करेक्ट मीन फाइंड आउट करो। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, आपको समझ आ जाएगी। एक क्वेश्चन लिखिए, कॉपी पेन निकालिए और लिखिए जरा। लिखिए, अ मीन वैल्यू ऑफ 10 items, a mean value of 10 items is 300. A mean value of 10 items is 300. ठीक है। Later on it is discovered that one value was read as 150 instead of 50. One value read as 150 instead of 50. ठीक है। अब समझने की कोशिश करना। वो बोलता है 10 आइटम्स हैं, सुनना, ये देखो सॉल्यूशन। एन कितना है? 10, और मीन कितना है? 300। यही लिखवाया ना। अ मीन वैल्यू ऑफ 10 आइटम्स, मतलब एन कितना है? 10, और मीन कितना है? 300। ठीक है ना, वो कैलकुलेटेड एज 300। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट, बाद में हमें एक चीज का पता चला, हमने एक वैल्यू को गलत ले लिया। वन वैल्यू रेड एज 150, मतलब कितनी ले ली है? 150 इंस्टेड ऑफ 50, मतलब सही कितनी थी? 50। ये देखो, तो हमने क्या किया, इन करेक्ट वैल्यू वो कितनी ले ली? 150, और करेक्ट वैल्यू वो कितनी है? 50। और बोलता सही मीन कैलकुलेट करो, फाइंड आउट करेक्ट मीन। बड़ा इजी है। देखो ये इंफॉर्मेशन है। अब ये वैल्यू इनकरेक्ट है और ये वैल्यू करेक्ट है। इनकरेक्ट वैल्यू क्या? 150, और करेक्ट वैल्यू क्या? 50। एन कितना गिवन है? 10, और मीन कितना गिवन है? 300। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। देखो मेरे को एक बात बताओ, ये जो वैल्यूज होती हैं, जो भी लिखी होती हैं, किसके अंदर होती हैं? एक्स के अंदर होती है ना, और उनका टोटल क्या बनता है? सिग्मा एक्स बनता है। हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सिग्मा एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिग्मा एक्स समेशन एक्स में ही हम करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये देखो, जो इंफॉर्मेशन दी है उसको यूज करो। मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही होता है ना इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगेगा आपका। मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। बेटा मीन कितना गिवन है? 300। ये इनकरेक्ट मीन है क्योंकि वैल्यूज इनकरेक्ट है इसके अंदर। इक्वल्स टू सिग्मा एक्स हमारे पास है ही नहीं, एन कितना है? 10। आई समझ? सो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो पता ही होगा। ये हमने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा सिग्मा एक्स कितना आ गया? 3000। सिग्मा एक्स कितना आ गया? 3000। अब ये x का टोटल है, मतलब इसी के अंदर ही x एडजस्ट है। तो सिग्मा x कितना? 3000। ये सिग्मा x क्या? गलत सिग्मा x है, क्योंकि मीन ही गलत था, क्योंकि हमने वैल्यूज गलत की हुई है। अब इसको करेक्ट सिग्मा x निकालो। ये देखो, करेक्ट सिग्मा x इक्वल्स टू 3000। बेटा जो वैल्यू गलत थी उसको माइनस करो, जो वैल्यू गलत थी उसको माइनस करो, जो सही है उसको प्लस करो। तो ये कितना आ जाएगा? 2900। आई समझ के नहीं आई? करेक्ट सिग्मा एक्स कितना आ गया? 2900। अब एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की, एन तो उतना ही रहा, नंबर ऑफ आइटम्स। तो बड़ा सिंपल है,
मीन फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना है 2900 सही, एन कितना है वो 10 ही है, सो 29 इज द आंसर, नहीं 290। आई समझ बात का नहीं आई? ये होता है बेटा करेक्ट इनकरेक्ट मीन। अब मैंने क्वेश्चन आपको लिखवा दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इस वैल्यू को सोल्व करना है, ठीक है। खुद से क्वेश्चन बना के मैंने करवा दिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। हमें क्या होता है करेक्ट इनकरेक्ट मीन में, एक मीन वैल्यू देती है, एन दिया होता है, साथ में बोला होता है कि एक वैल्यू हमने गलत ले ली है और एक वैल्यू सही दी होती है, ठीक है। तो फिर हमने इस तरह से पुट आउट करके वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है। डाउट आएगा तो रिवाइंड कर करके वीडियो को देखना, वो समझ आ जाएगा। और जस्ट आफ्टर द क्लास, इसकी रिकॉर्डिंग के बाद मैं जूम पे लाइव तो हो ही रहा हूँ आपके साथ, तो वहां पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका करेक्ट इनकरेक्ट मीन। एक और करते हैं, अब हम करते हैं मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इसको मैं रेस कर देता हूं, पॉज करके नोट डाउन कर लेना और एक मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन करें। लिखिए, अ मीन वैल्यू ऑफ series of 5 items, a mean value of series of 5 items is 100. A mean value of series of 5 items is 100, ठीक है। फोर वैल्यूज आर मीन कितना 5 आइटम्स का 100, और चार वैल्यू कौन कौन सी हैं वो लिख लो बेटा। चार वैल्यू हमें दी हुई है, दिया होगा, आप सीधा ही लिख लो, बाद में इस तरह कर लेना। फोर वैल्यूज आर 80, 120, 90, 150 और पांचवी वैल्यू x। फाइंड आउट फिफ्थ वैल्यू। आई समझ के नहीं गई? ये है आपका मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन, जिसमें क्या मीन गिवन है। मीन कितना गिवन है ये देखो, मीन हमें गिवन है 100, एन कितना है 5, एन तो 5 है ही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जिसमें से चार वैल्यू में दी हुई है, चार वैल्यू हमने लिख ली और पांचवी को क्या मान लिया, x मान लिया। उस x को हमने फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन में मीन इतना था, आइटम्स ये थी, ठीक है। तो वो जो पांचवी वैल्यू मिसिंग है वो कितनी होगी, यही हमने फाइंड आउट करना है। आई समझ के नहीं? अ मीन वैल्यू ऑफ 4 आइटम्स इज 5 आइटम्स इज 100, मीन कितना है 100, एन कितना है 5, फोर वैल्यूज आ, चार वैल्यू कुछ दी हुई है, वो क्या क्या है 80, 120, 90, ये 90 है आपका, 150 और पांचवी वैल्यू क्या x। तो पांचवी वैल्यू फाइंड आउट करिए, बड़ा इजी है, जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगा दो। देखो कैसे, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। मीन कितना है 100, n कितना है 5 और सिग्मा x यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिग्मा x कितना आ गया 80 और 120, 200, 200 और 350, 150, 350, 350 और 90, 350 और 90, 440 हो गया। ये आ गया टोटल 80 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 150, 440। ये देखो बेटा 440 प्लस x। आई समझ के नहीं है? ये जो x है वो साथ में प्लस कर दिया, यहाँ से पुट आउट कर दो, 440 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 500 is equals to 440 plus x. So x is equals to 500 minus 440 equals to 60 is the answer. मतलब ये n x की वैल्यू कितनी आ गई 60, जो मिसिंग वैल्यू है वो कितनी है 60। आई बात समझ का नहीं है? आई बड़ा बात समझ। तो ये होता आपका मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने का मेथड। मिसिंग वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। बताओ मेरे को डाउट है, देख लो कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। वो पूछ लेना व्हाट्सएप वगैरह करके या कॉल करके मेरे से, अगर कोई डाउट होगा तो। मैं वीडियो देख लूँ जरा कितने मिनट की होगी, क्योंकि वो अपलोडिंग में मुश्किल आती है, फिर मैं एक और करवाता हूँ।
है अभी काफ़ी टाइम। ये बेटा समझ आ गया, ठीक है। मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन, डिस्क्रीट सीरीज में मिसिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन और, उसका नाम है, ये था करेक्ट, ये था मिसिंग वैल्यू। ये कौन सा क्वेश्चन था? मिसिंग वैल्यू का, लिख लेना सारे का सारा, ठीक है। अब लास्ट और थर्ड जो क्वेश्चन अभी आज हम करेंगे वो है कंबाइंड मीन, COMBINED, कंबाइंड, MEAN, मीन, कंबाइंड मीन। टॉपिक लिख रहा हूं, कंबाइंड मीन। ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। फिर बुक में से अगर आपके पास बुक होगी तो देख लेना, नहीं तो इंटरनेट पे वो अवेलेबल है PDF वगैरह, नहीं तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि चैप्टर हमारा एंड पे पहुंच गया, अब मैं सेंड करना शुरू कर दूंगा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तो कंबाइंड मीन का क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन लिखिए कंबाइंड मीन का। कंबाइंड मीन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 मीन दिए होते हैं, हमें उनका भी मीन निकालना होता है। क्या है, एक क्वेश्चन का मीन फाइंड आउट किया, 2 क्वेश्चन का मीन फाइंड आउट किया, तीसरे क्वेश्चन का मीन फाइंड आउट किया, तो हमारे पास 3 मीन आ गए। बोलते उन मीन्स का भी आगे मीन निकालो, उन जो मीन वैल्यूज आई हैं उनका भी आगे मीन वैल्यू निकालो, इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। कैसे, लिखो लिखो 50 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A of +1, 50 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A of +1 स्कोर्ड 80 मार्क्स। मैं साथ साथ में लिखता रहूँ, मेरे को भी तो याद रहना चाहिए ना क्या लिखवाया है रिपीट तो कर नहीं पाओगे आप। तो 50 स्टूडेंट जो हैं, 50 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A of +1 स्कोर्ड 80 मार्क्स। आगे लिखिए 60 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन B, 60 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन B, 60 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन B स्कोर्ड 100 मार्क्स। आगे लिखिए 40 स्टूडेंट्स ऑफ या 40 की बजाय, हाँ 40 चलने दो, 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन C स्कोर्ड 50 मार्क्स। हाँ बन गई बात। फाइंड आउट एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय क्लास +1। बेटा +1 में 3 सेक्शन थे। पहले सेक्शन में 50 बच्चे थे, उन्होंने 80 मार्क्स स्कोर किए। दूसरे सेक्शन में 60 बच्चे थे, उन्होंने मीन 2 है ये, ठीक है, 100 मार्क्स स्कोर किए। और तीसरे सेक्शन में 40 बच्चे थे, उन्होंने मीन 3 मतलब कितने मार्क्स स्कोर किए? 50 मार्क्स स्कोर किए। बोलते कंप्लीट +1 का एवरेज स्कोर निकालो। हमें क्या गिवन है? 3n गिवन है और 3 मीन गिवन है। ये देख लो 3n गिवन है, 3 मीन गिवन है, और वो बोलते कंबाइंड मीन निकालो। ये होता है कंबाइंड मीन। कुछ n दिए होते हैं, कुछ मीन दिए होते हैं, बाकी आप देखना एग्जांपल्स वगैरह को बुक में से, या इसी को बार बार देखना, आपको समझ आ जाएगी। 3n दे दिए, 3 मीन दे दिए, और वो बोलते हैं कि क्या निकालो? कंबाइंड मीन निकालो। +1 ने कंबाइन कितना स्कोर किया? तो फॉर्मूला देख लो, बड़ा सिंपल है। ये देखो 1 2 3 जितना हो 4 तक हो, 4 है तो 4 तक, मीन 1 2 3 इक्वल्स टू बेटा मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 प्लस मीन 3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। आई समझ करनी है? मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 प्लस मीन 3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये है हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको सॉल्व देखो कैसे करते हैं। मीन 1 कितना है? 80 मल्टीप्लाई बाय n1 कितना है? 50 प्लस मीन 2 कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाय n2 कितना है? 60 प्लस
मीन 3 कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय n3 कितना है 40 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 मतलब 50 प्लस 60 प्लस 40। इसे सोल्व कर देंगे तो कंबाइंड मीन आ जाएगा। देखो कैसे 80 इंटू 5 8 का 40 मतलब ये हो गया 4000 प्लस 6000 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है कि नहीं, बोर्ड मास फॉलो करना है। आई समझ कर नहीं आई? बाकी रिटर्न में करना, ओरली नहीं होगा ये, ठीक है, रिटर्न में करनी सारी की सारी प्रैक्टिस। अब हमारे पास आया 6 4 10 2 12 12,000 डिवाइडेड बाय 150। मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं गलती कर सकता हूँ। 12,000 डिवाइडेड बाय 150 तो कितना होता है बेटा? 12,000 डिवाइडेड बाय 150 80। ठीक है, 12,000 डिवाइडेड बाय 150 कितना आंसर आ गया? 80 इज द आंसर। तो बेटा 80 जो है वो क्या है? कंबाइंड मीन। आई समझ का नहीं आई बात? क्लियर? तो ये था बेटा आपके 3 टॉपिक जो आपने रिमाइंड कर करके रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है सारे की सारी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब देखेंगे क्या है। अभी जूम पे मैं होने लगा हूँ तो उसके लिए देखता हूँ। ठीक है, क्लियर बेटा? बात करनी क्लियर? चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।